राम 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 अणभि पद प्रकाश के नायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो मंगता आशा मुखी सो आशा कही है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि आशा मुखी है ना, तो फिर मंगते हैं तो आशा क्या है। रामचरण भज राम को मद आशे दूर निवार, जे बैरागी आशा बंदे तो बैराग वृत्ति जाय हार। तो बैराग वृत्ति जाय हार आश फेरे जो फिर है, जगत भावता चले कहे सो सो ही करी है। ताते समझ निराश रहो गुरु गम ज्ञान विचार, रामचरण भज राम को मद आशे दूर निवार। रामचरण भज राम को, महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम का भजन करो, मद आशे दूर निवार। मद आशा का निवारण करो, मन में जो मद आशा है, नीची आशा है, उनको हटाओ। जे बैरागी आशा बंधे, बैरागियों के यदि आशा में बनते हैं तो बैराग वृत्ति जाए हार, तो बैराग वृत्ति हार जाएंगे, वैराग की वृत्ति ठहरेगी नहीं। तो वैराग वृत्ति जाए हार आश फेरे जो फिर है, पर जैसी जैसी आशा ले जाएगी वैसे वैसे फिरेंगे। जैसी जैसी आशा ले जाएगी, जगत भावता चले कहे सो सो ही करिए, संसार के भावते चलेंगे। फिर जैसा जैसा संसार कहेगा वैसा वैसा करेंगे। ताते समझ निराश रहो गुरुगम ज्ञान विचार, इसलिए समझो इस बात को और निराश रहो। निराश का मतलब है कि आशा रहित रहो, आशा मत करो, उसको निराश कहते हैं कि आशा मत करो। गुरुगम ज्ञान विचार, गुरु के ज्ञान पे विचार करो। रामचरण भज राम को मद आशे दूर निवार। मद आशे माया की है, सो माया का सुख का चाहे। महापुरुष मद आशे को क्लियर कर रहे हैं। पूरी वाणिज्य में आता है कि मद आशा मत रखो, मद आशा मत रखो। तो मद आशा किसको बोलते, तो जो माया की आशा है वो मद आशा कहलाती है। लेकिन महापुरुष माया की आशा का मना क्यों करते हैं, क्योंकि उसके सारे सुख कच्चे हैं, पक्के नहीं है, टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी, वो टिकने वाले नहीं है, फिर वो बाद में दुख पहुंचाते हैं, वो दुख पहुंचाते हैं। इसलिए उसकी आशा नहीं करनी है। माया सुख संसार का रामचरण सबका, इनसे मति मोहित होई परिहर मन साबाच। माया सुख संसार का रामचरण सबका, संसार के जितने भी सुख हैं सब कच्चे हैं, जितने भी माया के सुख हैं वो सब कच्चे हैं। इनसे मति मोहित हुई, इनसे मोहित मत हो, इनसे आकर्षित मत हो। परिहर मन साबाच, मन और वचन से इनको छोड़ दो, मन और वचन से। परिहर मन साबाच राचता होए बिगाड़ो, यदि तू इसमें रचेगा, इसमें रुच पुच होगा तो तेरा बिगाड़ा हो जाएगा, इसमें बिगाड़ा हो जाएगा। यदि तू रुच पुच होगा। राम भजो तज काम ज्ञान बैराग विचारो, राम का भजन करो, राम का भजन करो, काम को छोड़ो। राम का भजन करो, काम को छोड़ो और ज्ञान वैराग्य विचारो, ज्ञान और वैराग्य पे विचार करो। ज्ञान और वैराग्य पे सदगुरु शरण हो पाई के, समझ समावो साच। गुरु की शरण पाके और सत्य को समाओ, सत्य को पकड़ो। माया सुख संसार का रामचरण सबकाच। माया जग में मोहनी जी मोह लिया सब जंत, राजा राणा पातशाह सिद्ध साधक और अनंत। माया जग में मोहनी जी मोह लिया सब जंत, माया संसार में मोहिनी है, मोहिनी है, सारे जीवों को मोह लिया, सारे जीवों को मोह लिया। राजा राणा पातशाह सिद्ध साधक और अनंत, चाहे राजा हो, राणा हो, सिद्ध हो, साधक हो,
सिद्ध हो कि साधक हो और अनंत कोई भी हो, सिद्ध साधक और अनंत जेर किया दर्शनधारी। दर्शनधारी को भी कब्जे में ले लिया, दर्शनधारी को भी कब्जे में ले लिया। कनक कामणी लिपट रपट पड़ बहे खुआरी। कनक कामणी लिपट, ये जितने भी थे सब कनक कामणी में लिपट गए, कनक कामणी में लिपट गए। रपट पड़ बहे खुआरी। रपट कहीं फिसल के गिरते ना, उसको रपटना कहते हैं। तो जैसे नदी होती है ना, बहती धारा है, और यदि उसमें पैर फिसल गया तो फिर उसमें से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि ये जो मद आशा है ना, ये बहती धारा, कनक और कामनी अपर अपर धारा है। इसमें एक बार पैर फिसल के रपट के गिर जाते हैं तो फिर बस, फिर निकलना मुश्किल है, फिर निकलना। मद आशा भी गुरुदेव ने हेडिंग में बताया था। मद आशा यानी माया की आशा, पाठ का हेडिंग ही यही है। मद आशा यानी कि अपन ने माया की जितनी भी आशा कर रखी उसको मद आशा कहते हैं। मद का मतलब होता है नीची। जैसे अपन ने संसार से, परिवार से, अपने से जो आशा कर रखी है ना, उसको मद आशा कहते हैं। क्यों क्यों महापुरुषों ने इसका अर्थ बताया कि जितने माया के सुख है ना, वो सब कच्चे हैं, और कच्ची चीज से आशा करना मद आशा है, वो झूठी है, वो टूटना है, इसलिए इसको मद आशा बोला है। सिद्ध साधक और अनंत जेर किया दर्शन धारी। कनक कामणी लिपट रपट पड़ भय खुआरी। बता रहे ना गुरुदेव कि कनक कामणी में लिपट के जो रपट गए, बड़ी ख्वारी होगी। रामचरण भजे। कनक और कामणी की आशा करना ये मद आशा है, ये मद आशा है। क्यों? क्योंकि इसमें ख्वारी हो जाएगी, जन्म जन्म तक सजा मिलती। 84 में जाना पड़ता है, 84 में। रामचरण भज राम को, कोई टलिया बिरला संत, कोई बिरले संत हैं जो इससे टले हैं। माया जग में मोहनी जी, मोह लिया सब जंत। माया हृदय भेंट के सब जीव दिए भुलाए। स्वार्थ छक बिचलिया फिरे, भर में ज्ञान गुमाए। माया हृदय बैठ के सब जीव दिए बुलाए। माया हृदय में बैठ के सब जीवों को भरमा दिया। अभी अपन भूले में, माया अपने हृदय में बैठी हुई है, वो भरमा देती है, वो राम का नाम लेने नहीं देती, वो भुला देती है कि तू है कौन। वो तो संसार में अटका देती है, ये माया का रूप है, वो अपने को अटकाए रखती है, वो अटकाए रखती है, वो अपना असली रूप जानने नहीं देती है। स्वार्थ छक बिचलिया फिरे, हर जीव स्वार्थ में छका हुआ है। भर में ज्ञान गुमाए, ज्ञान को गुमा दिया, भरमा गए। भर में ज्ञान गुमाए, कहाँ वक्ता कहाँ श्रोता, चाहे वक्ता हो कि श्रोता हो, चाहे कोई भी हो। दर्शनधारी भेक करम जे करे अजुक्ता, चाहे कोई भी दर्शनधारी हो कि भेक हो, कर्म जे करे अजुक्ता, जो भी अजुक्ता कर्म कहलाएंगे वो इस तरह के कहलाएंगे जिनके भी कर्म अजुक्ति वाले हैं। जुक्ति तो एक ही होती है जो राम जी का भजन कराए, बस, बाकी सब अजुक्ति कहलाती है। जो राम जी से दूर कराती है वो सारी क्रिया अजुक्ति कहलाएगी। संस्कृत प्राकृत पढ़ लगे, संस्कृत प्राकृत पढ़ लगे लोभ ललचाए। माया हृदय बैठ के सब जीव दिए बुलाए। संस्कृत प्राकृत पढ़ लगे लोभ ललचाए। महापुरुष हमारे दोनों इसमें आ गए। संस्कृत का मतलब है कि वेद पुराण शास्त्र इनको पढ़ा और लोभों में लग गए। प्राकृत का मतलब है कि इधर संत पदी में महापुरुष हमारे वाणी जी का पाठ किया, भगत कहलाए, लेकिन लोभ में ललचा गए, माया के चक्कर में सब लोभ में ललचा गए। माया हृदय बैठ के सब जीव दिए भुलाए। माया हृदय बैठ कर फोड़िया सबका नैन, लोभ काज अड़ अड़ लड़े शत्रु लखे नसेन। माया हृदय बैठ कर फोड़िया सबका नैन, माया हृदय में बैठ के सबकी आंखें फोड़ दी, सबकी आंखें फोड़ दी। माया सत्य को जानने ही नहीं देती, बुद्धि पर लगती। राम का नाम कितना भारी है, कितना भारी के मुख से निकलेगा, निकलने नहीं देती माया। सबकी आंखें फोड़, सबकी आंखें, माया आगे आ जाती है, मतलब हृदय में माया बैठी, आगे का हृदय में बैठी ना, अपनी बुद्धि में माया समाई है। राम इनको उठा, माया का ही तो पाठ आ रहा, हो तो वहां मस्त होके सो रहे। माया हृदय बैठ कर फोड़िया सबका नैन, सबकी आंखें फोड़ दी। आंखों में महापुरुष मतलब सत्य दिखाई नहीं देता,
आंखों से सत्य दिखाई नहीं देता है। आंखें क्यों फोड़ दी कि अपन निर्णय नहीं कर पाते कि सही क्या है गलत क्या है। सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। लोभ काज अड़ अड़ लड़े शत्रु लखे न सेन। लोभ के कारण लड़ लड़ के रहते हैं। शत्रु लखे न सेन, क्या शत्रु और क्या सगा है पता ही नहीं है। शत्रु लखे न सेन, बाप बेटा अरु भाई। गुरु चेला भी लड़े धर्म मुरझाद न काई। लोभ कलयुग में अपर बल बताया गया। तो महापुरुष हमारे चाहे माँ हो, बेटा हो, पिता हो, सबकी लड़ाई, सबकी लड़ाई लोभ के कारण है। गुरु चेला भी लड़े, गुरु चेला भी, अब ये तो सबसे शुद्ध संबंध माना जाता है गुरु चेले का, पर उनमें भी लड़ाई हो जाती है, उनमें भी विच्छेद हो जाता है। धर्म मुरझा दनकाई, धर्म की मर्यादा किसी भी प्रकार से नहीं है। स्वार्थ मद मतवाल से बके विषमता बेन। स्वार्थ मद मतवाल से, स्वार्थ के मद में मत वाले हैं, बके विषमता बेन। विषमता के शब्द बोल रहे हैं। माया हृदय बैठ कर फोड़िया सबका नेण। माया तणो उपाव कर काया गणो कलेश। निस्बासर धंधो करत भी चलिया जाए परदेश। माया तणो उपाव कर काया गणो कलेश। माया की उपाय करते हैं, कैसे करते हैं? काया गणो कलेश, काया को अत्यधिक परेशान करते हैं। काया में कलेश बना रहता है, काया में फिर जीव को कभी शांति नहीं मिलती है। माया की उपाय के कारण निष्बासर धंधो करत, रात दिन धंधे में उलझे रहते हैं। रात दिन धंधा ही धंधा है। भी चलिया जाए परदेश, और परदेश बाहर भी जाने को, कहीं भी। परदेश का मतलब है कि बस किसी भी परिस्थिति में हर समय उसमें लगे रहना, उसको परदेश कहते। विदेश फॉरेन को नहीं बोलते। परदेश का मतलब है बस अपने घर से बाहर रह के और हर कहीं पर कुछ भी 24 घंटे अजक में भी चलिया जाए परदेश। उदम नाना बत करिए, तरह तरह के धंधे करते हैं, तरह तरह के हैं। खात पीत जकनाई फिरत बहु व्यपता बरिए, खाते पीते एक सेकंड भी जकनी है। तरह तरह की विपताएं, रामचरण भज राम को तजो परा परवेश। राम का भजन कर और माया का प्रवेश छोड़। माया तड़ो उपाव कर मकाया गणो कलेश। कवित में माया करक कदीम श्वान जगता पर लरी है। सो रती न चाले लार किते खेचत ही मरी है। माया करक कदीम श्वान जगता पर लरी है। महापुरुष शर्मा से हाथी होता है ना, हाथी, तो वो उसका जो शरीर मर जाता है ना, तो सारे कुत्ते जाके उस पर लड़ते ही, मेरा है मेरा, इधर से खाएंगे, इधर से खाएंगे, इधर से खाएंगे, इधर से खाएंगे, ये ले कि ये ले। सो रती न चाले लार किते खेचत ही मरी है। साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं, ऐसे माया है। माया में सब लड़ रहे हैं और साथ में जाता क्या है? साथ में जाता क्या है? सब यही का ही, अपने उससे छीना, उससे छीना, उससे छीना, उससे छीना, पर साथ क्या गया है? बोले नहीं हमारे वालों के लिए छीना। तो जो हमारे वाले थे वो भी झूठे थे, वो भी झूठे थे। वो तो अपना अपने से आए हैं, वो अपने नहीं है। चाहे बेटा हो कि बेटी हो कि कोई, बोले अपने उनके लिए छीना, वो तो आराम से रहेंगे। ये सब गलतफहमी की वो आराम से रहेंगे, वो आराम से रहेंगे, सब गलतफहमी। उनमें लक्षण होंगे तो वैसे ही आराम से रह जाएंगे, और नहीं होंगे तो वैसे भी नहीं रह पाएंगे। कुछ प्रारब्ध की गति है, कुछ लक्षण की गति है। तो ये सब झूठी बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। ये सब कहने की ये सो रति न चाले लार किते खेचत ही मरिए। रत्ती भर भी सब खींच खींच के ऐसे मर गए। धन्य संत शार्दूल न जना उच्छिष्ट कर छाड़ी। धन्य संत शार्दूल जना उच्छिष्ट कर छाड़ी। धन्य हुए से सिंह रूपी महापुरुष। शेर क्या करता है? शेर एक बार जाता है फिर उस झूठन के पास वापस नहीं जाता है। एक बार उसको चखा और छोड़ने के बाद उसको चख ऐसा होता भी नहीं। ऐसे महापुरुष एक बार आए यहाँ पर, उसमें रहे और बस उसको तुरंत छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसकी ओर झाका भी नहीं, छोड़ने के बाद उसकी ओर झाका भी नहीं। फिर आदरे नाई पड़ो किनके ती आड़ी, फिर उसका आदर नहीं किया। कितनी आड़ी आ जाए माया, कितनी आड़ी उनके आ गई, पर उसका आदर नहीं किया। राम बजे विषया तजे रहे पला फटकार। राम का भजन किया, विषय को छोड़ा।
रहे पला फटकार, पला फटकार के रहे, पला फटकार के रहे यानी कि पूरी तरह उससे फारिक रहे, उसको अंग नहीं लगाया, उसको हृदय में नहीं समाया। रहना तो संसार में ही है, रहना तो संसार में ही है, पर पला फटकार के जैसे राजा जनक रहे तो संसार में उनको सब कुछ करना पड़ा, ऊपर का साज भी करा उन्होंने, श्रृंगार भी किया, सिंहासन पर भी बैठे, पर वो उसमें लिपायमान नहीं थे, वो लिपायमान नहीं थे। राम पला फटकार से महापुरुष ने अपने को सबसे बड़ा उदाहरण वाणिज्य में दे रखा है कि इमली, और इमली इमली के अंदर उसका बीज रहता है ना, बीज पे क्षणिक खटाई नहीं होती है, क्षणिक भी खटाई नहीं। बोले ऐसा कैसे कि लिपायमान नहीं रहे, तो बोले इमली के बीज को देखो, इमली का बीज इमली के अंदर रहता है, पर उसमें खटाई नाम मात्र नहीं चढ़ती है, नाम मात्र नहीं चढ़ती है। रामचरण गुरु ज्ञान ले जे लिपे नहीं संसार, गुरु का ज्ञान लेके संसार में लिपाए मान नहीं हुए। परा बड़ो गज करक जगत जीव जम्बुक लागे, परा बड़ो गज करक, माया कैसी है, माया उस हाथी की हड्डियों के जैसी है। जगत जीव जम बुक लागे, कि पूरा संसार उस माया को इधर से खाए, इधर से खाए, इधर से खाए, जैसे जम्बू को, हाथी को हड्डियों को इधर से ले कि इधर से ले कि इधर से ले कि इधर से ले, ऐसे पूरा संसार गेलिया हो रहा है, पूरा संसार दीवाना है। जुग जुग सड़ी सड़ांद तर्क कर हरि के जन भागे, जुग जुग सड़ी सड़ांद, सड़ांध मारने लग जाता है फिर शरीर जो मरा हुआ है। ऐसे माया सड़ांध देख के, माया की सड़ांध देख के जो महापुरुष थे वो तो तुरंत छोड़ के भाग गए, वो तुरंत छोड़ के भाग गए। भी जान, जो कायर थे इसलिए नहीं भागे, कायर तो अपन है, कायर तो अपन है कि अपन छोड़ नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने छोड़ दिया वो शूरवीर कहलाए, वो शूरवीर, क्योंकि छोड़ने के लिए, बड़ी पकड़ने के लिए ताकत नहीं चाहिए, छोड़ने के लिए ताकत चाहिए। छोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए तो क्या ताकत है, छोड़ने के लिए उनको उठाते रहना, उनको बार बार हाथ करो ऐसे। भी जान जगत की झूठ पूठ दे बहु, अपन घर से भी आए हैं, इतना घर छोड़ के आए, क्या मतलब रहा आने का। भी जान जगत की झूठ पूठ दे बहु ऋण आशा, महापुरुष मारे भी जान जगत की झूठ, उन्होंने देख लिया कि ये संसार की झूठ है, ये संसार की झूठ है। पूठ दे बहु ऋण आशा, पूठ दे दी और फिर किसी प्रकार की आशा नहीं करी। भजे राम रमतीत जीत मन रहे निराशा, उस रमतीत राम को बचा और मन जीत के निराश हो गए। रामचरण जिनके सदा सद आनंद बरताए, ऐसे कि हमेशा सद आनंद बरताएगा, सद आनंद बरताएगा। रहे पला फटकार के नहीं सांचो सके दबाए, पला फटकार के रहे और किसी भी प्रकार का संशय उनको दबा नहीं पाएगा, किसी प्रकार का भ्रम फिर दबा नहीं सकता। माया दासी राम की अरु अतीत राम का दास, कहो बाणी क्यों कर बने वीर बहन घर बास। माया दासी राम की अरु अतीत राम का दास, बताओ संबंध कैसा है, संबंध कैसा है कि अतीत जो है वो राम जी के दास कहलाते हैं और माया राम जी की दासी कहलाती, यानी कि दास दासी पुत्र पुत्री हो गए। अब एक पिता के पुत्र पुत्री हुए तो उनका संबंध क्या हुआ, भाई बहन का हो गया। अब भाई बहन ने घर बासा कर लिया तो घर भ्रष्ट हो जाता है, भाई बहन का घर बासा हुआ तो घर भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे दास होके माया को अपना रहा है, उसको माँ रूप में मानना है, और अब पत्नी रूप में मान के अपन तो उसका भोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, तो घर बासे में कैसे सुख होगा, कैसे सुख होगा। कहो वाणी क्यों कर बने, बताओ ये संबंध कैसे बनेगा। भीर वीर बहन घर बास, भाई बहन का घर बासा हो गया, कैसे होगा। वीर बहन घर बास, वीर जो पले लगावे, अब भाई होके उसको गले लगा रहा है, पल्ले में बांध रखा है तो पत्नी के जैसे वापर रहा है, तो बिगड़ जाए तो बिगड़ ज्ञान बैराग भक्ति बंड बुरा दिखावे, तो ज्ञान और बैराग बिगड़ जाएगा, भक्ति बन जाएगी और बुरा दिखावे, बुरा दिखेगा। दोष चढ़े तृष्णा बढ़े, चित चितवन मद आश, दोष चढ़े इससे क्या होगा, दोष चढ़ेगा, तृष्णा बढ़ेगी और चित चितवन मद आश, चित और चितवन में मद आशा पैदा होगी। माया दासी राम की और अतीत राम का दास,
माया अर्थ उपाधि से अतीत भय बेहाल, श्रृंगार स्वादा मन बंदियो हर्षा हुंस कंगाल। माया अर्थ उपाधि से, माया की अर्थ और उपाधि से अतीत भय बेहाल, अतीत पना खत्म हो गया, अतीतिपन भी खत्म हो गया, बेहाल हो गए, हैरान हो गए। श्रृंगार स्वादा मन बंधियो, मन स्वाद और श्रृंगार में बंध गया, हर्षा हुंस कंगाल, हरस और हुंस में, हरस और हुंस में टिक गया, हर्षा हुंस कंगाल। अजुकता उद्यम करी है, ऐसा जीव अजुकता कर्म करते हैं, अजुकता उद्यम करी हैं। कृत बकड़ा घटाए दंड दरबारा बरी है, कृतब कला को घटा दिया और दरबार में दंड भरना पड़ेगा। शरण शरणा की हद चूर के, पकड़ी चाल कुचाल, शरणा की हद चूर के, शरणा की मर्यादा को खत्म करके पकड़ी चाल कुचाल, चाल कुचाल पकड़ ली। माया अर्थ उपाधि से अतीत भय बेहाल, बेहाल सो हाल चूक समझ घुमाई तीसू कहिए हैं। बेहाल बोल रहे हैं कि जो हाल को चूक गए, हाल को चूक के और समझ को घुमा दी, उसको बेहाल कहते हैं, उसको बेहाल। समझ गई शाता गई बही अजक अशातापुर, साच गयो समता गई, गई गयो ज्ञान साच गई ज्ञान गम दूर, साच गयो समता गई, गई ज्ञान गम दूर। समझ गई शाता गई, समझ चली गई, शांति चली गई, अजग चली गई, अशातापूर हो गई, साच गयो समता गई, साच चला गया, समता चली गई, गई ज्ञान गम दूर। गुरु का ज्ञान दूर चला गया, ज्ञान नहीं रहा, गई ज्ञान गम दूर। अज्ञता आन दबाया, अज्ञान ने आके जबरदस्त दबा लिया। धंध करत दिन जाए फिरे विपता अकुलाया, अब रात दिन धंधे में दिन जाते हैं, विपता में अकुलाए हैं। इष्ट भ्रष्ट बैराग ने या मारा माया करत जरूर, इष्ट भ्रष्ट बैराग ने, महापुरुष फरमा रहे हैं कि इष्ट से भ्रष्ट वैराग्य को माया ने जरूर नीचे करा दिया, माया करत जरूर। माया उसको विकल बना देती है, जो इष्ट से भ्रष्ट वैराग हो गया, इष्ट से भ्रष्ट वैराग ने, वैराग्य जिसका खत्म हो गया, जो इष्ट से भ्रष्ट वैराग्य हो गया, तो माया उसको एकदम नीचे गिरा देती है, नीचे गिरा देती है। समझ गई शाता गई बई अजग अशातापुर, साखी में जाके अंतर कामना, जा गुरु आमना नाई, जे माया मिल बिचलिया फिरे तब ज्ञान ध्यान सब जाए। जाके अंतर गामना, जा गुरु आमना नाई, कारण बता रहे हैं, जिसके अंदर एक तो कामना भरी हुई है, कामना तो भरी हुई है, और फिर गुरु की मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, गुरु की मर्यादा नहीं रखी, वे माया मिल बिचलिया फिरे, तो बस वो माया उनको घेर लेगी, माया उनको घेर लेगी, माया में विचलता होगी, तब ज्ञान ध्यान सब जाए, तो ज्ञान और ध्यान सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। अपन दोष देंगे राम जी को कि हे राम जी कैसी माया बने, राम जी ने तो फिर यहाँ पत्थर भी डाले और कंकर भी डाले और हीरे और मोती भी डाले, तो अपन वहां तो बड़ी सियाणपंती करते, अपन ने कभी बोला कि हे राम जी ये पत्थर क्यों डाले, अपन तो अपने हीरे हीरे चुन लेते, अपन तो हीरे हीरे, लोहा भी पड़ा रहता है, सोना भी पड़ा रहता है, अपन दौड़ के सोना उठाएंगे। अपन ऐसे बोलते हैं कि हे राम जी लोहा क्यों डाला, वहां तो अपन बड़े चतुर है, और यहाँ अपन से अपन उसमें लिपाए माने ना, तो हे राम जी ये माया कैसी बनी, तूने कैसा अटका दिया, तूने कैसा जंजाल में, सब अपनी कायर का है। अपन अपना दोष, वो उसने अच्छी चीजें भी तो अंदर डाली थी कि ले छोड़ तू भक्ति कर, वो तो नहीं हो रहा अपने से, अपना काम है मात्र दोष देना। यदि अपन दोष देते तो अपन बुद्धिहीन है, जहां भी अपने से दोष निकलता है कि अपनी गलती नहीं बता के दूसरों की, तो अपन बुद्धिहीन है, अपन बुद्धिहीन है, अपने में बुद्धि नाम की सारा दोष खुद का है, और फिर इससे कर्म और बंध जाता है। हाँ कर्म और बंधेंगे, सामने वाले को दोष दे रहे बिना बात ही, बुद्धि तो अन्न अपन नहीं खा रहे, तो महापुरुष हमारी सारी गलती अपनी, पर अपना काम है दूसरों को दोष देके दूसरे माथे मर देना। अब दूसरा तो कोई रहा कुएं में गिर जाओ फिर अपने में, तब तो नहीं गिर रहे हैं अपन,
जहाँ अपना स्वार्थ से अपनी कामनाएं दोष दूसरों को देते हैं। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि कामना के कारण ये चीज बनी और गुरु की मर्यादा खत्म कर दी। जे कोई माया आस की जा राम आस की नाई, दोनों में से एक चीज रहेगी। एक का प्रेमी है तो दूसरा, क्योंकि दिल तो एक है, अब दिल तो एक को ही देने आएगा। दिल एक है, मन एक है। अब माया की आस की है तो राम जी से आस की नहीं रहेगी, ये पक्की बात है। और राम जी से महापुरुषों को आस की रही तो माया की आस की छूट गई। जो करण पिता को पूठ दे छाया सामा जाए, जो करण पिता को पूठ दे। करण के पिता कौन है? सूर्य है। अब सूर्य को तो पूठ दे दी और छाया के सामने जा रहे हैं, छाया के सामने जा रहे हैं तो उल्टी वो आगे 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 भागेगी। जब छाया की तरफ मुंह करते हैं ना तो छाया बड़ी लंबी हो जाती है, सूर्य की तरफ मुंह करते हैं तो छाया पीछे छोटी होती है, पीछे 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 चलती है। और जब उल्टी छाया की ओर मुंह कर ले तो छाया बड़ी लंबी हो जाती है और आगे 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 भागती जाती है, भागती पकड़ में नहीं आती है। राम राम मुख सू कहे मन माया की घात, राम राम मुख सू कहे, अपने जैसों के लिए कह रहे हैं कि राम राम तो मुख से कह रहे हैं, और मन माया की घात, मन में तो माया की घात है, मन में तो कपट है। एक एक घर में दो ही मता जहाँ किसी कुशलात, एक घर में दो मते नहीं चलेंगे, कि तो राम राम कर ले के कपट कर ले के माया की घात कर ले, दोनों में से एक चीज चलेगी। एक चीज चलेगी तो महापुरुष हमारे एक घर में दो मते तो जहाँ किसी कुशलात, बताओ वहाँ कुशल कैसे होगी। कुंडलिया में भव सागर भव जल भरियो जहाँ निर्भयता कहुनाई, जे तिरने की आशा धरे अरु कले कलन के माय। भव सागर भव जल भरियो, ये भव सागर है, ये जल से भरा हुआ है। जहाँ निर्भयता कहुनाई, जहाँ निर्भयता नाम की कोई चीज नहीं है। भव सागर में एक भी जीव निर्भय नहीं है। 24 घंटे अपने को भय सताता है, ये नहीं हो जाए, पहले तो है नहीं है नहीं है नहीं, आ जाए तो कोई ले नहीं जाए ले नहीं जाए ले नहीं जाए ले नहीं जाए। अब ले जाने में क्या है, चाहे शरीरों की भी चिंता बनी रहती, वो नहीं चला जाए वो नहीं चला जाए वो नहीं चला जाए वो नहीं चला जाए। हर चीज की चिंता सताती है, हर चीज की चिंता बड़ी जबरदस्त सताती है, बड़ी जबरदस्त सताती है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि इसमें निर्भयता नाम की कोई चीज नहीं। 24 घंटे अपने को भय सताता है। जे तिरने की आशा धरे, तिरने की आशा धरते हैं, अरु कले कलन के माए, और कीचड़ में धंसते चले जाते हैं। कहाँ तो तिरना और कहाँ कीचड़ में धंसता। अब वो धंसते तो जा रहे हैं और सोच रहे हम तिरेंगे। अरु कले कलन के माई कलन माया अति भारी, ये कीचड़ कौन सा है? ये माया की कलन है, ये माया की कलन अति भारी है, अति भारी है। कलन में एक बार कोई धस जाता है ना तो धसता चला जाता है, धसता चला जाता है, धसता जाता है। बिन केवट बिन नाव होए निगुस्सा वा ख्वारी, बिना केवट के, बिना केवट के बिना नाव के होई निगुसावा ख्वारी। निगुसावा है ना, निगुसावा है, नुगरे हैं अपन। गुरु का संग छोड़ दिया उसको निगुसावा कहते हैं, तो अपनी ख्वारी होगी। दृढ़ का निज नाम की तज, तज गुरु केवट की बात। दृढ़ का निज नाम तज, जो नाम की नौका थी उसको तो छोड़ दिया, निज नाम की दृढ़ नौका को छोड़ के और गुरु और केवट का संग छोड़ दिया, गुरु रूपी केवट का संग। तो नाव चलाएगा कौन, नाव चलाएगा कौन? बोले वो राम राम ही तो करना है, हम कर लेंगे, तो डूबना तय है। तो एक तो केवट का संग छोड़ दिया, केवट कौन? गुरु, राम रूपी गुरु है। केवट रूपी गुरु का संग छोड़ दिया और निज नौका को छोड़ दिया, तो डूबना तय है। गुरु केवट की भव सागर भव जल भरियो जहाँ निर्भयता कहूँ नाय। माँ निर्भयता नाम की कोई चीज ही नहीं है। निर्भयता कायर के नहीं सो कायर गति कहिए हैं, निर्भयता कायर के नहीं है सो कायर गति कहिए हैं। अपन इसलिए निर्भय नहीं है, अपन भय भय में है। माया रोलो भांड के भी करे पटा की आश, देखो अंध अज्ञान की भयो बुद्धि को नाश। माया रोलो भांड के भी करे पटा की आश, माया के रूप में तो पूरी तरह फंस गए,
पूरी तरह अटक गए और अब पट्टे की आशा करते हैं, पट्टे की आशा करते हैं कि देखो हमको राम जी की भक्ति मिलेगी, कि राम मुक्ति मिलेगी, कि पट्टा की तो आशा करते हैं। और इधर पूरी भक्ति तो अपन ने भांड दी कायरता के कारण। और देखो अंध अज्ञान की अपन कैसे हैं, अंधे हैं, अज्ञानी हैं, भयो बुद्धि को नाश, अपनी बुद्धि का विनाश हो गया कि हाथ में आया हीरा काट काट के फेंक दिया, हाथ में आया हीरा काट काट के फेंक दिया, उसको यूं ही घुमा दिया। अपनी बुद्धि खराब है इसलिए ये स्थिति बनी। कायर अतिकल चाह करे करी न जावे राड़, खर्ची मांगे झगड़ के कर कर झूठ जपाड़। कायर अतिकल चाह करे भी करी न जावे राड़, कायर है ना, कायर है, अति कल्चा करते हैं और अति कल्चा करे, अति बोले कायर अति कल्चा करे करी न जावे राड़। वो असली जो कायर है ना, वो खाली आवाज ही करते हैं, यारी तो पूरी कर ली पर रात उनसे लड़ाई नहीं होती, क्योंकि लड़ाई में तो मरना, उनसे ताकत ही नहीं, कायर है ना, कायर है। इसलिए वो आवाज तो जोर जोर से करते हैं, बोलते तो बहुत है, बोलते तो बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के, अपने स्वार्थ के लिए खर्ची मांगे झगड़ के कर कर झूठ चपाड़। महापुरुष हमारे खर्ची तो झगड़ झगड़ के मांगते हैं, झूठ और झपाड़ करते हैं, कर कर झूठ झपाड़। शर्म शस्त्र की नाई, शस्त्र की शर्म भी नहीं है, हाथ में जो शस्त्र ले रखे थे उनकी शर्म तो रखते। यूं बेहड़बानो दार जगत में जोर जनाई, ऐसे दाना ऐसे बाना कैसा है, ऐसा बेहड़बानो धार जगत में जोर जनाई, ऐसा बाना धारण करके संसार में जोर जड़ा ले, जोर जड़ाते हैं। बिन पौरुष ही खड़बड़े जूं खंकर की बाड़, बिन पौरुष ही खड़बड़े, जैसे खंकर की बाढ़ होती ना, खाली आवाज करती, किसकी रक्षा करेगी वो खेत में, वो तो खर 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 आवाज कर करके, और उसमें ताकत कुछ भी नहीं है, उसको कोई भी उलांग के चला जाएगा। खंकर की बाढ़ उस खेत की रक्षा नहीं कर सकती, उस खेत की रक्षा नहीं कर सकती। ऐसे बिन पौरुष ही खड़बड़े, ऐसे कायर है ना, तो उनमें पौरुषपना नहीं है, दृढ़ता नहीं है, ताकत नहीं है। पौरुष का मतलब ये होता है कि ताकत होनी, दृढ़ता होनी, वो तो है ही नहीं, खाली आवाज, खाली बातें हैं, तो उससे काम बनेगा नहीं। कायर अतिकल्चा करे करी न जावे राड़, साकी में पड़ भागारण खेत में शस्त्र साज खुजाए, देखो कूड़ा कायरा मन पति की खर्ची खाए, नरपति की खर्ची खाए, पड़ भागा रण खेत में। महापुरुष हमारे की पड़ भागा रण खेत में शस्त्र साज खुसाए। रण से तो खेत, लड़ाई में सैनिक गया और वहां से भाग गया, वहां से भाग गया, शस्त्र साज खुसाए, जो शस्त्र साज लेके बड़ी शान से गया था, और उसने खर्ची किसकी खाई थी, देखो कूड़ा कायरा नरपति की खर्ची खाए। ऐसा झूठा है, राजा की तो सैलरी लेता था, उनकी खाते खाते खाते, और जो मेन उद्देश्य था उससे तो भाग गया। ऐसे राम जी दे रहे हैं अपने को, राम जी हर किसी को, हाथी को मर्ण, चींटी को कर्ण देते हैं, पेट भरते हैं, और अपन ने उनके प्रति नमक हरामी कर दी। ज्ञान भक्ति बैराग लच भागा भगत लुटाए, ज्ञान भक्ति बैराग के लक्षण ये सब छोड़ के और भाग गए, भागा भगत लुटाए, करे अयुक्ता कर्म जे बेझिझक राम को खाए। अजुक्ते कर्म कर रहे हैं और राम जी का रिजक खा रहे हैं। कायर ने करड़ी घणी मन आगा पीछा हो, कायर ने करड़ी घणी, कायर को है ना बड़ी करड़ी बात लगती है, युद्ध के मैदान में जाना है, कायर को भक्ति बड़ी करड़ी लगती है। मन आगा पीछा हो, वारे कर लेंगे, आज तो छोड़ो कल करेंगे, कल छोड़ो परसों करेंगे, ऐसे करते 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 अपन ने उम्र बिता दी। आज छोड़ो कल, कल छोड़ो, मन आगा पीछा होता है। वाह कहाँ आए, अब आए तो फंस गए, और अच्छे भले घर पे सोते, यहाँ आके और फंस गए। यहाँ तो हर बात की अपने को रोका टोकी करते हैं गुरु देव, हर बात की रोका टोकी। यहाँ तो बंधन है तो मन आगा पीछा होता है, क्योंकि यहाँ तो मरना पड़ता है। कायर मरने से अपने को अपन डरते हैं। शूर आने आसान सब उर संख्या नाही कोई, लेकिन जो शूरवीर है ना, उनके लिए हर बात आसान है, उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं है।
कायर और शूर में ये अंतर है। कायर को तो भक्ति अति भारी लगती है और शूरवीर को किसी प्रकार की शंका नहीं है, तो उनके लिए अत्यधिक सरल है। तो ऐसे महापुरुषों ने अपने को अपनी आशा के साथ में समझाया और फिर अपनी हाल जो चूक गए हैं, समझ नहीं है, उसके बारे में फरमाया। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम